Reaction TV audio. हेलो। हाँ, वहाँ पे कौन सा काम है बेतिया में? बेतिया में सबसे पहला काम ये है कि तुम जो है वहाँ पहुँचोगे तो जितने भी दस्तावेज हैं उसमें जो नाम की गड़बड़ी है, देखो सारे लोग धोखा दे रहे थे कि शेख टाइटल है तो बरसूरी टाइटल है तो फलानवा है। यहाँ आके सिचुएशन उल्टा है। यहाँ सीधा है कि भाई जो केवाला में दस्तावेज में लिखा हुआ है या खतियान में जो लिखा है वही सर्टिफिकेट में होना चाहिए, नहीं तो एनआरसी रिजेक्ट। पहला लाइन। हाँ, अब मामला है कहा कि शेख मोहम्मद यूसुफ तुम्हारे सर्टिफिकेट में है और उसमें है एसके यूसुफ। अब एसके दस्तावेज में एसके है तो एसके के मुताबिक जो है सर्टिफिकेट या वोटर आई कार्ड होगा कैसे, क्योंकि एसके और एमडी को तो नेट ले नहीं रहा है। ये बहुत बड़ा विचित्र मामला है, जिसके लिए अभी हम आसाम का जो है एनआरसी हेड ऑफिस है, यहाँ पर मैं हेड ऑफिस में शरीफुल नाम का आदमी है जिसके पास मैं जा रहा हूँ अभी। हाँ, ये अभी हमारे सामने बात, अभी जो हमारे पास जवाब अभी हम जो लोगों से ले रहे हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो मैंने सवाल किया, मेरा जो एक सवाल है इसको तुम सुनो। सवाल में है कि दस्तावेज और जमीनी कागजात में शेख सैयद मोमिन खान अंसारी वगैरह का इजाफा है और दीगर शनाख्तनामा के बरअक्स है और उसमें शॉर्ट नेम है। तो उसका जवाब मुझे मिला है कि किसी भी शख्स के लिए जरूरी है कि अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत पेश करे और उसके लिए जरूरी है कि जो नाम उसका है तमाम शनाख्ती कार्डों में यकसा हो और उसके वालिद का नाम बेआईन ही वही हो, यानी हू बहू जो उनके वालिद के शनाख्ती कार्डों में है और दस्तावेजों में है। और अगर बुनियाद दादा की जमीन है तो दादा का नाम जो दस्तावेज में है वही नाम बाप के आईडी में होना चाहिए। शेख सैयद मोमिन अंसारी खान राइन मियाँ वगैरह इन सबों को हू बहू रखा जाए, उसे टाइटल या जात न समझा जाए। समझ गए? समझ गया। आप बोलो कितना टेंशन की चीज है। तब ये तो आसानी से सोल्व नहीं हो सकता। अब बोलो ना, तुम्हारे वालिद साहब का नाम दस्तावेज में है शेख सदर आलम। मिसाल के तौर शेख सदर आलम है, दादा का नाम शेख मोहम्मद यूसुफ है। शेख नहीं है, एसके मोहम्मद यूसुफ है। हाँ, एसके यूसुफ है तो क्या होगा? अब इनके किसी भी आई कार्ड में एसके मोहम्मद यूसुफ नहीं है। अब बोलो, अब आगे सुनो, आगे फिर आ रहा है। ये बहुत टेंशन की चीज है, मैं बहुत परेशान हूं अभी। आगे फिर एक जगह आ रहा है, मैं अभी तुमको बता रहा हूं कि आईडी की तस्हीह में दस्तावेज को बुनियाद बनाया जाए या सर्टिफिकेट को, जबकि दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। तो लिखा है कि जवाब मिला है केवाला अगर 1971 ईस्वी से पहले का है तो केवाला का बुनियाद बनाया जाए यानी दस्तावेज को। अच्छा। और ऐसी सूरत में जबकि दस्तावेज बुनियाद न बनाया जा सके या कई दस्तावेज हो और सबों में कोई न कोई गलती हो तो किसी एक दस्तावेज को बुनियाद बनाकर अपने तमाम आई कार्ड को उसके मुताबिक दुरुस्त कर ले और बाकी दस्तावेजों में जितनी जायदाद है उनको घर के किसी फर्द या चंद अफराद के नाम से ट्रांसफर कर ले। मतलब यह है कि आपके पास 10 गो दस्तावेज है आपके दादा या बाप के नाम से, ठीक है, सब में अलग अलग नाम है उनका, ठीक है, तो किसी एक नाम में, समझे, किसी एक नाम के दस्तावेज को आप अपने आईडी के लिए ऑनलाइन कर लीजिए। अच्छा। हाँ, और बाकी दस्तावेजों में जो उनका नाम अलग अलग है तो उसको अपने भाइयों में आप ट्रांसफर कर ले जमीनों को, ताकि आप नाम को सही कर ले, ताकि वो अब हमारे नाम से हो जाए। हाँ, हमारे नाम से हो जाए, नहीं तो कल होकर वो संपत्ति सीज कर ली जाएगी। ये भी छोटा काम नहीं है, ये बहुत अहम काम है बाबू, खेल नहीं है। अब बुझा रहा है ना आसाम आना मेरे लिए कितना फायदेमंद हुआ। हाँ, लेकिन ये तो बहुत बड़ा काम है, आसानी से चुटकी में सोल्व होने वाला नहीं है। तो यहाँ भी लोग इसी में ना रो रहे हैं, इसी में ना डिटेंशन कैंप में गए हैं। जी जी, ये मामूली काम तो नहीं है। नहीं। और आई कार्ड के रेफरेंस में वो किसी भी कहीं भी वो डीड को नहीं लेता है एज अ रेफरेंस। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार ये एकदम से ना। इसका एक सोल्यूशन पता करिए। जैसे अगर मेरे अब्बू का पेरेंट्स नेम चेंज करना है तो वो दस्तावेज के हिसाब से वो चेंज नहीं करता है, दस्तावेज में प्रूफ लगाऊं तो चेंज नहीं होगा। देखो हालात अच्छे नहीं है, समझे।
हाँ, इसलिए समझदारी से काम करो।